नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। आज भोजपुरी लोकगीतों में बनाने से संबंधित यानी कि जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग एडिटिंग रिलीजिंग पोस्टर डिजाइन प्रमोशन डिजिटल का जो भी काम होता है यानी कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो व बीसीटी म्यूजिक के माध्यम से जो भी काम होता है उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भोजपुरी लोकगीतों से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं जैसे मैकिंग से संबंधित या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग एडिटिंग रिलीजिंग पोस्टर डिजाइन प्रमोशन का तो मैंने बता ही दिया, अलग व्यवस्था है। ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर डिस्ट्रीब्यूशन का अलग व्यवस्था है। बैक स्टेज अपने पास है ही है। लोक धुन से चैनल सीएमएस से जोड़ने का सिस्टम है ही है। साथ साथ में बिलीप पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसका बैक स्टेज अपने पास है ही है। साथ साथ में सारे गामा पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके लिए भी बैक स्टेज हम प्रोवाइड भी करते हैं। साथ साथ में कंटेंट आईडी का जो सिस्टम है सब कुछ है अपने पास। तो उन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा करके आज मैकिंग से संबंधित बात करने वाले हैं, खास करके नए पुराने भोजपुरी सिंगरों के लिए जो इस टाइम मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश में इधर उधर भटक रहे हैं। ढेर सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढेर सारे कंपनियों के पास जाते हैं, सही से सिस्टम नहीं मिलता है, सही से उनको व्यवस्थाएं नहीं मिलती है, प्रताड़ना के शिकार होते हैं, ठगी के शिकार होते हैं, गुमराह कर लिए जाते हैं। लोगों को जो है लोग समझ नहीं पाते हैं और इधर उधर के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आप लोगों के बीच में हमें बात करना है, क्योंकि बहुत दिन के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ बीसीटी मीडिया पर, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से और हमारे ढेर सारे सिंगरों के विश्वास की वजह से इतना काम है हम लोगों के पास कि समय नहीं मिल पाता है कि आप लोगों के बीच में बैठें और कुछ बातों को डिस्कस करें। तो ढेर सारे पॉइंटों को जब इकट्ठा कर लेते हैं यानी कि जो समस्याएं होती हैं हमारे नए पुराने भोजपुरी सिंगरों को, उन सब चीज़ों को जब एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा करके फिर आप लोगों के बीच में आते हैं। हम बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता दिया। तो होली का कंटेंट जो है बन के यानी कि होली का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग होके आज जो है यानी कि होली के एक दिन बाद जब हम लोगों को थोड़ा सा फुर्सत मिला है, अभी तुरंत बैठे हैं, तब जाकर मैंने सोचा कि आज जो है बात किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत से नए सिंगरों ने अच्छे काम भी किए हैं। जैसे बहुत से नए नए सिंगर आए, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से गाए। बीसीटी म्यूजिक पर अगर फेसबुक या जो है साथ साथ में यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उनके कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। खास करके नए सिंगर आए, यहाँ पर काम किए, यानी कि होली के कंटेंट को लेकर खूब दबा के मेहनत किए और काम किए। लेकिन उन्हीं में से कुछ कमियों को मैंने इकट्ठा किया। हमारे बहुत से नए सिंगर जो है या जो हमारे पुराने सिंगर हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं इस समय मार्केट में, वो कुछ गलतियां की हैं इस टाइम में भी। तो मैंने सोचा कि जो होली के टाइम पर जो हमारे नए सिंगरों ने गलती की है वो आने वाले जो सीजन होंगे, जैसे कि अब बोलबम का आएगा यानी कि सावन का जो सीजन आएगा और उससे पहले के जो भी 2-3 महीने अपने बच रहे हैं, उनमें क्या करना चाहिए नए सिंगरों को, तो इन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया। यानी कि एनालिसिस किया गया है होली के कंटेंटों को बनाने में, यानी कि होली के ऑडियो वीडियो को बनाने में, और इसको हम अपने नए सिंगरों को कैसे सलाह दें कि जो समस्या होली के ऑडियो वीडियो बनाने में हुआ वो सावन के गानों को बनाने में ना हो। दोस्तों जैसे कि जो समस्या हुआ, मान लिया होली 1 महीना पहले रह गया, 1 महीना पहले से जिन सिंगरों ने काम करना शुरू किया उनका तो एक अच्छे तरीके से मान के चलिए कि उनके मार्केटिंग में, उनको शेयरिंग में, सोशल मीडिया पर शेयर करने में, यूट्यूब पर शेयर करने में, अपने दोस्तों को सुनाने में समय मिल गया, मौका मिल गया। लेकिन जब होली 4 से 5 दिन रह गया, 10 दिन रह गया और जिन दोस्तों ने वीडियो बनाने या ऑडियो वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके पास समय का अभाव था, समय कम था। यानी कि मान लिया होली 10 दिन बाद है, अब 2 से 3 दिन 4 दिन तो आपका ऑडियो वीडियो बनाने में लग जाता है, एडिटिंग करना, फिर मिक्स करना, मतलब एडिटिंग मिक्सिंग एक ही होता है। साथ साथ में उसका पोस्टर डिजाइन करना, यूट्यूब पर अपलोड करना, फेसबुक पे अपलोड करना, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर अपलोड करना, यानी कि बैक स्टेज पे, यानी कि इंस्टाग्राम पे जो आप रील्स वगैरह लगाते हैं या फेसबुक पे जो गाने सर्च करके रील्स वगैरह लगाते हैं, या सावन हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, हंगामा ऐप्स हो गया, जियो सावन हो गया, इन सब प्लेटफॉर्मों पर अपलोड करने में भी समय लगता है। तो मान के चलिए कि मोटा मोटी 5 से 7 दिन आपका जो है इसमें खर्च ही हो जाता है। 5 से 7 दिन जब आप खर्च कर देते हैं तो समय बहुत कम मिलता है उसका मार्केटिंग करने में, उसका प्रमोशन करने में। यानी कि मान लिया कोई फेस्टिवल है, जैसे होली था, तो कम से कम 1 महीना से के आसपास जो है 1 महीना से पहले उस कंटेंट को किया जाना चाहिए, या 20 दिन पहले से किया जाना चाहिए, या 15 दिन पहले से किया जाना चाहिए, कि जिससे हमें थोड़ा मोड़ा समय मिल जाए जिससे हम प्रमोट कर पाएँ।
चलिए, हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, हमारे बहुत से सिंगरों ने समझा, उस पर संज्ञान भी लिया, जिज्ञासा भी प्रकट की कि हाँ भैया आपने सही कहा था। लेकिन अब होली खत्म हो गया है, अब आने वाला है सावन का महीना, यानी कि मान के चलिए कि फागुन, फिर चैत, फिर वैशाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, यानी कि उसके बाद सावन आने वाला है। तो सावन से पहले हमारे पास अभी 3 से 4 महीने का गैप है, 2-3 महीने का मोटी मोटा अगर माना जाए मेकिंग के हिसाब से, क्योंकि हम लोग 2 से 3 महीना पहले ही 2 महीना पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं किसी कंटेंट को बनाने के लिए। तो दोस्तों मान लिया अभी 2-3 महीना हमारे पास गैप है, तो 1 महीना हम कुल हटाकर सिर्फ 1 महीना देखते हैं कि होली के बाद जो 1 महीना बीच का बचता है उसमें हम क्या करें। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से वीडियो के माध्यम से हमने बताने की कोशिश भी की है कि जैसे जो हमारा 1 महीने का गैप मिलता है, उस 1 महीने के गैप में हमें खास करके रोमांटिक गानों पर काम करना चाहिए, सैड सॉन्ग्स पर काम करना चाहिए, गांव की लोकल जो लोकगीत होते हैं उस पर काम करना चाहिए। साथ साथ में चैता पर अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है। चैता एक सीमित समय के लिए होता है, लेकिन बाय द वे अगर कंटेंट बढ़िया है तो चल जाता है। लेकिन जो आपका ये 1 महीने का गैप है, इसमें बढ़िया अगर आप लोकगीत कर लेते हैं, रोमांटिक गाने कर लेते हैं, सैड सॉन्ग कर लेते हैं, तो 12 मास बजता रहता है, यानी कि साल के 12 महीने बजने के इसके चांस होते हैं। ये हमेशा बजने वाले कंटेंट बन जाते हैं अगर आपका गाना बढ़िया है, यानी कि सदाबहार टाइप का हो या बढ़िया रोमांटिक गीत हो, तो हमेशा बजने के चांस रहते हैं। लेकिन फेस्टिवल वाला जैसे होली का हो गया, सावन का हो गया, मान के चलिए चैता हो गया, उधर नवरात्रि का था, उधर जो है छठ पूजा का था, तो ये सब सीजनली होते हैं, सीजन पर ही बजेंगे। लेकिन सीजन पर बजने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से 1.5 महीना पहले आप काम नहीं करना शुरू कर देते हैं तो जो इन्वेस्ट करते हैं मान के चलिए बेकार जाने वाला है, क्योंकि आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, कंटेंट का प्रमोशन नहीं कर पाओगे, जल्दबाजी में लोगों के बीच में कंटेंट नहीं पहुंचता है। उसके लिए समय चाहिए, कम से कम 2 से 3 महीना का समय चाहिए, जब खूब बढ़िया से लोगों के बीच में पहुंचेगा। होली वगैरह ये सब तो मान के चलिए अगर आप सुपरस्टार हैं तो फटाफट आपके गाने पहुंच जाते हैं, लेकिन नए सिंगरों को प्रमोशन करने का समय कम से कम महीना से 15 दिन चाहिए, अगर आप वास्तव में अपने कंटेंट को मार्केट में बजवाना चाहते हैं और ढंग का कंटेंट है तो। बाकी दोस्तों होली निकल चुका है, 1 महीना आपका अभी शेष है, इसमें आप रोमांटिक गाने, सैड सॉन्ग जो है, पारंपरिक लोकगीत और बहुत सी ऐसी गाने हैं जो सीजन से आउट है, सीजन से आउट वाले कंटेंट पर फोकस करिए, पक्का है रिस्पांस मिलेगा अगर बढ़िया कंटेंट होगा तो। और 1-1.5 महीने के बाद से ही आप सावन की तैयारी करना शुरू कर देंगे तो परफेक्ट समय पर सावन का कंटेंट आपका रिलीज होगा, उसका भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सावन पूरे 1 महीने का होता है। मान लिया सावन 1 महीने का है और आप 1 महीना पहले से ही कंटेंट देना शुरू कर देंगे तो आपके पास 2 महीने का ऑप्शन होगा जहां से आप मार्केटिंग कर पाएंगे, प्रमोशन कर पाएंगे अपने कंटेंट का। तो मैंने सोचा कि इस बात को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से बहुत से लोग आते हैं, गाते हैं, कंटेंट देते हैं, तो कुछ चीज़ें हम भी देखते हैं और सोचते हैं और समझते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, अगर इस बात को, वैसे सभी सोचते हैं कि भैया फेस्टिवल से पहले हम अपने कंटेंट को रिलीज करें, लेकिन सोचते हैं, लेकिन जब कोई सामने वाला उनको पिन करता है या बताता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो 100 में से 90% लोग उसको अमल करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इस बात को आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। बाकी डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रमोशन, डिजिटल A to Z ऑल वर्क आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आपके बजट के हिसाब से आपको कंटेंट बनाकर दिया जाता है और दिया जाता रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। जिस प्रकार से आपका इन्वेस्ट होगा उसी हिसाब से आपका कंटेंट होगा। साथ साथ में अगर आप देखना चाहते हैं कि इस स्टूडियो के माध्यम से कैसा कंटेंट बनता है तो एक बार BCT म्यूजिक सर्च करिए यूट्यूब पर, वहाँ पर हमारे ढेर सारे सिंगरों के कंटेंट मिल जाएंगे जो अच्छे अच्छे गायक हैं, अच्छे अच्छे गाना गाए हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा और जानते भी हैं कि हमारे पास खास करके नए सिंगर आते हैं और नए सिंगरों पर हम मेहनत करके चाहते हैं कि वो मार्केट में जाए, वो भविष्य के स्टार बने, तो कितना सुकून मिलेगा। तो हम लोग मेहनत करते हैं कि नए सिंगरों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा सके, उनको निखार कर मार्केट में लाया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं, कुछ जिज्ञासा है, कुछ विचार हैं आपके, तो आप कमेंट भी कर दीजिए और BCT म्यूजिक को सर्च करके एक बार जरूर जाएं यूट्यूब पर और हमारे ढेर सारे सिंगरों के गाने सुने और देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।